ओके। आप सबको आज के इस वेबिनार पे मैं खुशामदीद कहूँगा। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद सलीम है और आज के इस वेबिनार पे हमारे साथ तमाम उर्दू, हिंदी जानने वाले लोग मौजूद हैं। तमाम लीडर्स जो इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं या न्यू मेंबर्स हैं, तमाम सब लोगों को मेरी तरफ से वेलकम। इस इंडस्ट्री के अंदर मैं पिछले 11 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर वो तमाम चीज़ें सीखी हैं, जो शायद अपने एकेडमिक कैरियर के अंदर, अपने एजुकेशनल कैरियर के अंदर वो चीज़ें नहीं सीखी। मैंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब की, उसको फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया और इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे 11 साल हो गए हैं। आज का ये स्पेशल वेबिनार आप लोगों के लिए है, उन तमाम लोगों के लिए जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं। तो हम हर सैटरडे को स्पेशल वेबिनार करते हैं जिसमें टॉप लीडर्स आकर ट्रेनिंग करते हैं। आज का सेशन जो अरेंज किया गया वो उसका टॉपिक है प्लानिंग विद योर टीम्स, कि आपको कामयाब होने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप इस इंडस्ट्री के अंदर नए हैं या आप इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पूरी तवज्जो मुझे इस ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग वेबिनार की तरफ चाहिए होगी। अगर आप लैपटॉप पे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो आप मोबाइल को रख देंगे साइड पे ताकि आपकी तवज्जो पूरी इधर हो। अगर आप मोबाइल पे अटेंड कर रहे हैं तो आपकी पूरी तवज्जो मोबाइल पे हो। और उम्मीद है कि आप इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर आपके पास कॉपी पेंसिल डायरी जरूर आपने अपने पास रखी हुई होंगी, अपने पास आपके पास होंगी डाटा नोट करने के लिए। और अगर नहीं रखी तो आपको रखनी चाहिए थी और नेक्स्ट टाइम जरूर रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी उसको जरूर राइट डाउन कीजिएगा। प्लानिंग विद योर टीम, आज का जो हमारा टॉपिक है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत आसान है अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। नेवर टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ पर्सन हु कांट टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। इसका मतलब क्या है? आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, खासतौर पे आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपको लोग इंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, आपको लोग गाइड करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी आप फॉलो ना करें, उनके इंस्ट्रक्शंस को आप सीरियस ना लें, जो लाइफ में आपको नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा सकते, जो लाइफ में आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं दे सकते, या आपको वो आगे बढ़ने में आपकी रुकावट है, या आपको रोकते हैं, या आपको आगे बढ़ने के लिए वो वजह नहीं बन सकते, आपकी मदद नहीं करते। तो ऐसे लोगों को जब आप फॉलो करते हैं जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, या आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो आपको काम नहीं करने देते, या आप कोई एडवाइस करते हैं, या आप कोई मशवरा करते हैं, या आपकी किसी बात को सीरियस नहीं लिया जाता, या ऐसे लोग जो लाइफ में आपको सबब नहीं बनते, आपको लाइफ में आगे बढ़ने का, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने का, जब आप उनको फॉलो करते हो, आप उनके इंस्ट्रक्शंस को आप सीरियस लेना शुरू करते हो, तो आपकी जो ग्रोथ है, जो आपकी तरक्की है, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, चाहे किसी भी बिजनेस के अंदर है, तो वो रुक जाती है। सादे लफ्जों में इसको एक और तरह मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जिसके साथ आप इंस्पायर हो, जिसको आपको मिलकर मोटिवेशन होती हो, जिसको आप जो जो आपको आपको गाइड करे और आपको मजा आता हो, तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि नेवर टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ पर्सन हु कांट टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, जो आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा सकता। और मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों को एक्सपायर होते हुए, जाया होते हुए, खराब होते हुए देखा है। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने तरक्की क्यों नहीं की, आपने कामयाबी क्यों नहीं ली, तो वो कहते हैं मुझे तो फलां शख्स ने मिसगाइड कर दिया, मुझे तो फलां शख्स ने सही तरीके से नहीं बताया। तो जब ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। फर्ज कर लें कोई शख्स कहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो ऐसे शख्स से मशवरा करता है जिसका इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो कहेगा नहीं नहीं, तूने क्या करना है इंजीनियर बन के या डॉक्टर बन के, फलां करके, तो तुम जो कर रहे हो वही ठीक है, तुम तो एक गांव में रहते हो। मतलब कि वो आपको आपको वो इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, वो गाइडेंस नहीं देता, और जिसकी वजह से आप लाइफ में पीछे रह जाते हो। तो आप अपनी लाइफ को कभी भी ऐसे लोगों के हाथों में ना दें जो आपको एक्सपायर कर दें, आपको लाइफ में आगे बढ़ने की का सबब ना बने और आपको अपलिफ्ट ना करें, लाइफ में आगे ना लेकर जाएं। ओके। फिर सक्सेस कैसे मिलेगी? डिजाइन फॉर सक्सेस। डिजाइन फॉर सक्सेस एक पूरा तरीकाकार है जिसके जरिए सक्सेस मिलती है, और वो एक लफ्ज है प्रिडिक्टेबल। पेशन गोई कहते हैं इसको उर्दू में।
आप सब लोग जो आज के वेबिनार पे मौजूद हैं, आप पेशेंट गोई कर सकते हैं, अपनी भी किसी और की भी, कि कामयाब होगा कि नहीं होगा। सक्सेस लेने के लिए एक सिस्टम है जो पूरा डिजाइन किया जाता है, किसी भी कंपनी में, किसी भी इदारे में, किसी भी कंट्री में, किसी भी ग्रुप में। ओके, वो सिस्टम क्या है? एवरी वांट टू बी सक्सेसफुल, एवरी वांट्स टू बी सक्सेसफुल। हर शख्स, इस वेबिनार पे जितने आप लोग मौजूद हैं आज की ट्रेनिंग सेशन में, मेरा आप सबसे सवाल है, क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? यस और नो? जब मैं पिछले 11 साल से जब भी पूछता हूं कि आप कामयाब होना चाहते हो, तो लोग कहते हैं हाँ, यस, ऑफ कोर्स। वो एक शख्स भी नहीं कहता ना मैं कामयाब नहीं होना चाहता। आप आज के वेबिनार पे जितने लोग मौजूद हैं, क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? ऑफ कोर्स सब कहेंगे यस। ओके, तो मैं आपको आज फार्मूला बताने जा रहा हूं कि आप कामयाब होगे कि नहीं होगे। मैं आपको एक एक डिजाइंड सक्सेस फार्मूला बताने जा रहा हूं आज मैं आपको, जो मैंने सीखा है। ओके, वो क्या है? एवरी वन टू बी सक्सेसफुल। हर बंदा कामयाब होना चाहता है। सक्सेस इज प्रिडिक्टेबल। कामयाबी की पेशेंट गोई की जा सकती है। क्या ये बंदा कामयाब होगा कि नहीं होगा, वो फार्मूला आज बताने वाला हूं मैं आपको। ओके, कामयाबी की पेशेंट गोई की जा सकती है कि ये शख्स कामयाब होगा कि नहीं होगा। और आल्सो फेलियर इज आल्सो प्रिडिक्टेबल। जो नाकामी है, जो शख्स कामयाब नहीं होते नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी कारोबार में, किसी बिजनेस के अंदर, अपनी एजुकेशन के अंदर, उनकी भी उनकी भी पेशेंट गोई की जा सकती है। वो फार्मूला आज मैं बताने जा रहा हूं मैं आपको। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला आप अपने, मैं सबसे पहले मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया कि मैं उसके ऊपर पूरा आता हूं कि नहीं आता। अगर पूरा आता हूं तो मेरी सक्सेस की पेशेंट गोई की जा सकती है कि सलीम कामयाब हो सकता है। आपने अपने ऊपर अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आप अपनी टीम्स में अप्लाई करें। क्या आपकी टीम उस फार्मूले को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही? अगर कर रही है तो कामयाबी पक्की है, कामयाब हो चुका है, दुनिया को कामयाब होकर दिखाना बाकी रह गया। ओके, वो फार्मूला आगे बताने वालों, जो लोग नाकाम होंगे इस बिजनेस के अंदर, उनका वो भी आज देख लेंगे क्या वो कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। आगे जो डिजाइन फार्मूला बताने जा रहा हूं। एवरीथिंग इज लाइफ इज डिजाइन टू फंक्शन बाय लॉज। क्या कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज इन लाइफ इज डिजाइन टू फंक्शन बाय लॉज। कुछ भी लाइफ के अंदर जो कामयाबी के लिए डिजाइन किया जाता है, कोई कोई निजाम है, कोई कोई सिस्टम है। ओके, कोई 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 एक डिजाइन फार्मूला है, एक डिजाइन लाज है। उसके ऊपर आप काम करके कामयाबी ले सकते हैं, और कोई भी कामयाबी उसके ऊपर ले सकता है। ओके, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब आपको मैं आगे बताने जा रहा हूं कौन कामयाब होगा, कौन नहीं होगा। इस फार्मूले को ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप कामयाब होंगे। ओके, सिस्टम क्या है? इस सिस्टम के 4 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 1 फर्स्ट लुक, ब्लॉक 2 बिजनेस प्रेजेंटेशन, ब्लॉक 3 एजुकेशन, और ब्लॉक 4 इवेंट। 4 ब्लॉक हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक 3 है एजुकेशन। ओके, जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, ओके, आप बड़ी आपके आपके पास सिस्टम के एजुकेशन नहीं होगी तो आप बड़ी सक्सेस नहीं बना सकते। ओके, आपके पास सिस्टम की एजुकेशन, आपके पास पर्सनल डेवलपमेंट की एजुकेशन होना जरूरी है अगर आप बड़ी सक्सेस बनाना चाहते हैं। जिनके पास एजुकेशन नहीं होती सिस्टम की, वो अभी या आगे जाकर छोड़ देते हैं। वो नाकाम हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते, वो बड़ी सक्सेस नहीं बना पाते, वो अपने अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं रख पाते। ओके, ब्लॉक 3 के अंदर एजुकेशन है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो मैंने सीखा है पिछले 11 सालों के अंदर, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारा ही टाइम इसके ऊपर फोकस नहीं करना आपने। ओके, ब्लॉक 3 में एजुकेशन है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीखते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप कामयाबी लेना चाहते हैं, पहले 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1 फर्स्ट लुक, ब्लॉक 2 बिजनेस प्रेजेंटेशन। आपको 80% टाइम इन 2 ब्लॉक्स पे देना है। अगर अगर आप दे रहे हैं तो मैं पीछे जाता हूं। अगर आप इस फार्मूले को जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, जो सक्सेस के लिए डिजाइन किया गया है, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं, आप कामयाब हो चुके हैं। आप सिर्फ दुनिया को अब कामयाब होकर दिखाना बाकी रह गया है। तो फिर आप इसमें आते हैं, आपकी पेशेंट गोई की जाती है कामयाब की। अगर आप जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप पूरा नहीं कर रहे तो आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। ओके, अभी टाइम है, डोंट वरी, आप फेलियर से वापिस आ सकते हैं सक्सेस की तरफ। कैसे?
आपको एजुकेशन लेना है, आपको सीखना है, लेकिन हर वक्त नहीं सीखते रहना कि आप दिन रात एजुकेशन ट्रेनिंग ले रहे हैं। 80% आपको इन 2 ब्लॉक्स पे काम करना है। ब्लॉक 1 फर्स्ट लुक क्या है? आपको इस बिजनेस के अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना है। उन कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर डायमंड, अच्छे लोग, आप जैसे आपसे काबिल लोगों को कैसे लेकर आना है, इसको इनविटेशन कहते हैं। इनविटेशन देना सीखना है और इनविटेशन देना है, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना है, इनविटेशन देना कैसे कैसे देना है ये सीखना है, और इनविटेशन देना है आपको डे बाय डे। मुझे आज 11 साल हो गए हैं, आज भी मैं इनविटेशन के अंदर नई नई चीजें सीख रहा होता हूं। ओके, अगर कोई शख्स कहता है मुझे तो सब पता है क्या होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब है वो फुल स्टॉप लगा चुका है, वो मजीद सीखने के लिए तैयार नहीं है लाइफ के अंदर। ओके, तो ब्लॉक 1 के अंदर फर्स्ट लुक आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना है। अगर आप सब लोगों ने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाया हुआ है और डेली अपडेट करते हैं, दुनिया में जितने टॉप नेटवर्कर एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को डेली अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं। जो भी बंदा उनको डेली याद आता है, बंदा या बंदी कोई भी शख्स, वो अपनी डायरी के अंदर लिखते हैं उनको। फिर जब टाइम आता है तो उनको इनवाइट करते हैं, इनविटेशन देते हैं। आपको ब्लॉक 1 पे काम करना है, 80% ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 पे। ब्लॉक 2 क्या है? बिजनेस प्रेजेंटेशन है। आप 1 to 1 अगर अच्छी प्रेजेंटेशन देते हो तो सिस्टम ये कहता है कि आप उनको प्रेजेंटेशन दें। अगर आप समझते हो कि आप अभी सीख रहे हो, अभी आप ब्लॉक 3 के अंदर लर्निंग में हो, तो डोंट वरी, ब्लॉक 2 के अंदर आप 3 वे कॉल कर लें, अपने सीनियर के साथ प्रेजेंटेशन करवा दें, अपने प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर लें और अपने सीनियर को कहें, वो प्रेजेंट कर देंगे। ओके, ब्लॉक 2 के अंदर हमने आपकी सहूलियत के लिए एक सिस्टम डिजाइन किया है। वो क्या है? डेली रात 9 बजे उर्दू वेबिनार होता है आप लोगों के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, और रात को 10 बजे इंग्लिश वेबिनार होता है। आपको करना क्या होता है? आप खुद जबरदस्त प्रेजेंट नहीं कर पाते अभी क्योंकि आप एजुकेशन के ब्लॉक 3 के एरिया में हो। यहाँ तो एक हल है कि आप 2 4 6 महीने ब्लॉक 3 में रहो, सीखो प्रेजेंटेशन देना, उसके बाद आप ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 में आओ। एक तो हल ये है, लेकिन इससे किचन कैसे चलेगा? तो आपको काम तो करना पड़ेगा। उसके लिए सिस्टम ये डिजाइन किया गया, आप अपने लोगों को उर्दू वेबिनार पे लेकर आए, इंग्लिश वेबिनार पे लेकर आए, 3 वे कॉल कर लें, अपने सीनियर को इन्वाइट कर लें, वो आपकी टीम के मेंबर को, जो न्यू प्रोस्पेक्ट है उसको वो प्रेजेंट कर देंगे। प्रेजेंटेशन 80% एंटरप्रेन्योर्स, नेटवर्क लीडर्स इन 2 एरियाज में काम करते हैं। 80% ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 पे काम करते हैं। ओके, उसके बाद ब्लॉक 3, 20% काम आपको इन 2 एरिया में करना पड़ता है। 20% को और तकसीम कर दूं, 80% ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 पे, 15% काम आपको ब्लॉक 3 पे करना पड़ता है अपनी एजुकेशन पे। जितनी मर्जी बड़ा रैंक अचीव कर लें आप, जितनी मर्जी सक्सेस बना लें आप, ब्लॉक 3 में जब तक आप अपनी एजुकेशन, पर्सनल एजुकेशन क्या है कि एमबीए करना है, एमए इस्लामियात करना है, एमए मैथमेटिक्स करना है? नहीं जनाब, इस बिजनेस में कामयाब कैसे होना है, ये स्किल्स हैं, ये एजुकेशन है। ओके, बात कैसे करनी है, ये एजुकेशन है। ये चीजें जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई गई, वो चीजें सिखाई जा रही हैं। एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन कैसे बनना है। ओके, वो तमाम स्किल्स जो एंटरप्रेन्योर दुनिया के अंदर कामयाब बिजनेसमैन ले चुके हैं। आपका सीनियर एक किसी अच्छे रैंक पे पहुंच गया था, ऑफ कोर्स उसके अंदर कुछ स्किल्स हैं। वो तमाम चीजें, उसको नाम एजुकेशन है, वो आपको दी जाएंगी, पर्सनल डेवलपमेंट में दी जाएंगी कि 2 4 5 लोग टीम में हो तो उसको मैनेज कैसे करते हैं, 500 लोग हो जाएं तो उसको मैनेज कैसे करते हैं, और 5000 लोग हो जाएं तो उसको मैनेज कैसे करते हैं। ये तमाम स्किल्स कहलाती हैं, अंडरस्टैंड करें, ब्लॉक 3 के अंदर। तो आप 7 स्किल्स लेंगे। नंबर 4, ब्लॉक 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक ये वाला है। इसके अंदर टाइम 5% देते हैं आप अपने करियर का। आप रोज तो इवेंट नहीं करते, आप मंथली इवेंट कर लेंगे, आप 6 महीने में एक बड़ा इवेंट कर लेंगे, लेकिन ब्लॉक 4 के अंदर जो 5% आप टाइम देते हैं, आप इवेंट्स अरेंज करते हैं, उस इवेंट के अंदर आप अपनी टीमों को इनवाइट करते हैं। रिमेंबर एवरी टाइम यू लर्न न्यू थिंग्स इन इवेंट। आप इवेंट के अंदर हमेशा, आज भी 11 साल बाद, मैं आज भी कोई ना कोई नई चीज सीखता हूं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, बिकॉज आई एम हंगर फॉर सक्सेस, मैं हंगरी हूं सक्सेस के लिए। आई एम हंगरी फॉर लर्निंग, मैं अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए हंगरी हूं। ओके, तो इवेंट के अंदर जो चीजें आप सीखते हो वो कहीं पर भी नहीं सीखते आप। इवेंट के अंदर आपको मोटिवेशन मिलती है, आपको इंस्पायरेशन होती है, आपको इंफॉर्मेशन, न्यूज, बहुत कुछ मिलता है आपको इवेंट के अंदर। ओके, आपने 80% अगर कामयाबी लेनी है, याद रखिएगा, अगर कामयाबी लेनी है आप सबने, जो भी आज के इस वेबिनार पे मौजूद हैं, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 पे 80% काम करना पड़ेगा।
और 15% ब्लॉक 3 पे काम करना पड़ेगा और 5% ब्लॉक 4 पे काम करना पड़ेगा। क्या आप काम कर रहे हैं? और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। शायद ही ये बात आपको कोई बताए, ओके? जो सीनियर लोग हैं सबको पता होगी ये बात और वो एग्री करेंगे इस बात को। वो क्या बात है? आपने 80% तो ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 पे दे दिया, 15% आपने ब्लॉक 3 पे दे दिया, टोटल 95% दे दिया आपने टाइम। ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 पे 95% टाइम दिया आपने जनाब। लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ब्लॉक 4 को जिसको 5% टाइम दिया था, 80% बिजनेस किसी भी ग्रुप में, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ब्लॉक 4 से पैदा होता है। 80% बिजनेस हमेशा ब्लॉक 4 से पैदा हुआ है। इवेंट के बाद बिजनेस पैदा हुआ है। सबसे ज्यादा लोग इंस्पायर, मोटिवेट और जो नॉलेज लेते हैं वो इवेंट में लेते हैं। ओके, अब मैं आपको एक ड्रॉबैक बता रहा हूं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है? मुझे 11 साल हो गए काम करते हुए। यहाँ पे जब कंपनी का इवेंट होता है तो हम कॉल करते हैं मिस्टर अल्लादिता को, मिस्टर अल्लादिता इवेंट अटेंड कर रहे हो? वो कहता है नहीं सर, मैं तो बिजी हूं एक मीटिंग में। है इतना इंपॉर्टेंट इवेंट छोड़ के आप एक मीटिंग, छोटी सी मीटिंग में बिजी हो। ओके, जब हम को ग्रैंड वेबिनार करते हैं जिसमें कोई टॉप लीडर आके शेयरिंग करता है, हम कॉल करते हैं मिस्टर बिलाल खान, आप वेबिनार पे नहीं आए। सर मैं अपना वेबिनार कर रहा था। ओके, आप इतना बड़ा इंपॉर्टेंट आपने वेबिनार छोड़कर अपना 5 लोगों का वेबिनार कर रहे हो, अलग मस्जिद बनाई हुई है। ओके, तो होता क्या है, जब आप किसी छोटी बेनिफिट को बड़े बेनिफिट पे तवज्जो देते हो, तरजीह देते हो। ओके, जब आप किसी छोटे बेनिफिट को आप भी प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, आप मीटिंग कर रहे हो, अच्छी बात है, आप वेबिनार कर रहे हो, अच्छी बात है, आपका छोटा बेनिफिट है। अगर आप अपनी उस टीम के साथ इवेंट अटेंड करते तो वो बिगर बेनिफिट था। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर छोटे बेनिफिट को तवज्जो दोगे बिगर बेनिफिट के ऊपर, तो कुछ अरसे बाद आप भी काम छोड़ जाओगे या डिमोटिवेट हो जाओगे या मिस्टेक्स करोगे या वो रिजल्ट नहीं ले पाओगे जो दूसरे लोग रिजल्ट लेते हैं। एग्री? आर यू एग्री विद मी? आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? आप सबके पास क्वेश्चन आंसर है, आप उसमें यस और नो कर सकते हो ताकि मैं अकेला ही भूलता ना रहूं। और मुझे टू वे, आई नीड टू वे कम्युनिकेशन, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको बात डिलीवर हो रही है। मेरा मकसद आपके साथ जो मेरा नॉलेज है वो शेयर करना है। ओके, थैंक यू। तो आपको अगर सक्सेस चाहिए जनाब, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 पे 80% काम करना पड़ेगा, ब्लॉक 3 पे काम करना पड़ेगा। जब जब आप ब्लॉक 3 पे काम नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। ब्लॉक 4 पे 5% काम करते हो, लेकिन याद रखिएगा ये 5% जो आप इवेंट्स को टाइम देते हो, 80% बिजनेस यहां से जनरेट होता है। ये सिस्टम। अब मेरा आपसे सवाल है, पीछे चलते हैं, क्या सक्सेस इज प्रिडिक्टेबल है? पेशेंट कोई की जा सकती है कामयाबी के कि नहीं? कि इंजीनियर सलीम कामयाब होगा कि नहीं होगा? आप जो वेबिनार पे मौजूद हो कामयाब होगे कि नहीं होगे? क्या क्या नाकामी की पेशेंट को की जा सकती है? फॉलो करते हैं सिस्टम को। क्या ब्लॉक 1 पे हम काम कर रहे हैं? आप सब लोग ब्लॉक 1 पे आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बना रहे हो, उनको इनवाइट करते हो। नंबर 2, ब्लॉक 2, क्या प्रेजेंटेशन करते हो? आपको प्रेजेंटेशन देना नहीं आती, नो प्रॉब्लम। तो सिस्टम क्या कहता है? जो सीनियर रात को 9 बजे वेबिनार करते हैं, क्या आप उसमें लोगों को लेकर आते हो? आप बेहतर जानते हो, करते हो या नहीं करते हो। ब्लॉक 3, क्या आप सीख रहे हो? अभी कंपनी का जो इवेंट हुआ पीछे, अभी 10 अक्टूबर को, क्या आपने उस इवेंट को अटेंड किया? उसमें चीजें सीखी, नई नई बातें बताई गई, वो आपने सीखी, लर्न किया। ब्लॉक 4, क्या आप अपनी टीम के इवेंट अरेंज कर रहे हो? अभी कोरोना वायरस है तो आप वेबिनार पे इवेंट अरेंज कर सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो जैसे हम कर रहे हैं वेबिनार पे। ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4। अगर आपको कामयाबी चाहिए, टू बी हम्बल, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही आपको मैं प्यार से कह लें, किसी और में अंदाज में कह लें, मैंने लोगों को सिस्टम में नाकाम होते हुए देखा है, लोग जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। अगर आपको दोस्तों कामयाबी चाहिए, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। उस सिस्टम के 4 ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4। ओके, आगे चलते हैं। पर्पस क्या होता है? The purpose of your personal development is to create a culture of leadership where people understand as follow principle. Okay? क्या समझ में आपको? The purpose of your personal development, आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट की जाती है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये होता है, देखें आप फ्रंट पे हैं, अगर आप इस पिक्चर को देखें, आप फ्रंट पे हैं, आपके पीछे लोग हैं, आपकी टीम में हैं।
ओके, द पर्पज ऑफ योर पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी आपकी आपके पीछे टीमें हैं। जब आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी तो इज टू क्रिएट अ कल्चर, एक ऐसा कल्चर लीडरशिप का बनाया जाएगा, पैदा किया जाएगा, वेयर पीपल अंडरस्टैंड एज फॉलो प्रिंसिपल। तो लोग वहां पर क्या करेंगे, लोग वहां पे असूलों की पैरवी करेंगे, असूलों को, रूल्स एंड रेगुलेशन को, प्रिंसिपल को, असूलों की पैरवी करेंगे और असूलों को फॉलो करेंगे। ओके, पर्सनल डेवलपमेंट, जब मेरी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगी तो मुझे बताएं, मेरे साथ जो लोग आए हैं वो फिर अपनी पर्सनल डेवलपमेंट क्यों करें? बिकॉज जिनको मैं सिस्टम में लेकर आया हूं वो फॉलो मुझे कर रहे हैं, जिनको वो लेकर आए हैं उनको फॉलो वो कर रहे हैं। ओके, तो द पर्पज ऑफ योर पर्सनल डेवलपमेंट इज टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ लीडरशिप। जब तक पर्सनल डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, नेटवर्क मार्केटिंग में, एजुकेशन ट्रेनिंग्स की बात क्यों ज्यादा की जाती है? क्योंकि लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, कंपनी को ज्वाइन नहीं करते। द पर्पज ऑफ योर पर्सनल डेवलपमेंट इज टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ लीडरशिप। एक ऐसी लीडरशिप जनरेट की जाती है किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ग्रुप में, जितनी जबरदस्त ऐसी पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स के जरिए ऐसी लीडरशिप पैदा की जाएंगी, वो उस ग्रुप के अंदर जो पैरोकार होंगे, बाद में आने वाले लोग होंगे, वो सिस्टम इतना डुप्लीकेट हो जाएगा, डुप्लीकेबल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वहां पर वो ग्रुप बहुत बड़ी सक्सेस बनाएगा। ओके, तो उम्मीद है ये आपको बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। सिस्टम के अंदर एक और चीज होती है, पर्सनल गोल्स एंड योर टीम। आपके पर्सनल गोल्स क्या हैं? क्या आपके पर्सनल गोल हैं और आपकी टीम, आपके पर्सनल गोल हैं तो फिर आपकी टीम के भी गोल होंगे। ओके, आपको एज अ लीडर सबसे पहले अपना गोल सेट करना है कि आपका गोल क्या है। व्हाई आर यू वर्किंग हियर? आप काम क्यों कर रहे हो? आप कामयाबी क्यों लेना चाहते हो? व्हाई? आपको अपनी वाई क्लियर करनी है पहले। जब आप अपनी वाई क्लियर करोगे, अपने गोल सेट करोगे, उन गोल्स को अचीव करने के लिए इमोशंस डालोगे। ओके, अपनी फीलिंग्स अटैच करोगे। ओके, लेट एग्जांपल, आप कहते हैं मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ। गाड़ी क्यों लेना चाहता हूँ? आप कह सकते हो कि गाड़ी मैं घूमने फिरने के लिए लेना चाहता हूँ, एंजॉय करने के लिए लेना चाहता हूँ। एक और फीलिंग्स हैं, मैं गाड़ी इसलिए लेना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ को, अपने बाप को उसमें बैठाना चाहता हूँ, मैं अपनी बीवी बच्चों को बैठाना चाहता हूँ, उनको अच्छी सहूलत देना चाहता हूँ, गर्मी सर्दी की शिद्दत से बचाना चाहता हूँ, उनके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। अब पहला फीलिंग थी घूमना फिरना, दूसरी फीलिंग थी इमोशनल फीलिंग, जो आप अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं। जब तक आप अपने गोल्स के अंदर अपने इमोशंस नहीं डालेंगे तो वो गोल अचीव नहीं होता, वो गोल मोल ही हो जाता है। फिर मैंने देखा है लोगों के गोल अचीव नहीं होते। क्यों? वो कहते हैं हो गया तो हो गया, ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। फिर कहां अचीव होता है गोल? ओके, पर्सनल गोल एंड योर टीम गोल, जब तक आप अपना गोल सेट नहीं करोगे फिर आपकी टीम भी गोल सेट नहीं करेगी, बिकॉज आपकी टीम आपको फॉलो कर रही है। ओके, सबसे पहले एज अ लीडर आप अपना गोल सेट करें, फिर अपनी टीम के गोल सेट करवाएं और फिर उनके गोल अचीव करने में हेल्प करें। आगे चलते हैं। सेट अ गोल आफ्टर एन इवेंट, सेट गोल्स। नंबर 4 पे क्या था, पीछे चलते हैं। नंबर 4 पे आपने देखा ब्लॉक 4 में इवेंट, जैसे भी हमारा इवेंट हुआ 10 अक्टूबर को, जिन लोगों ने वो इवेंट अटेंड किया, वो इवेंट अटेंड करने के बाद आफ्टर एन इवेंट सेट गोल्स, लोग इवेंट्स के बाद अपना गोल सेट करते हैं। गोल शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मिड टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। जैसे कोई लास्ट रैंक किसी कंपनी का, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं 3 महीने में अचीव करने वाला हूं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो वो लॉन्ग टर्म में हो सकता है। इस तरह शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, हर इवेंट के बाद आप गोल सेट करते हैं अपना, और इवेंट के बाद भी करते हैं। जैसे आज सैटरडे का वेबिनार है, हो सकता है इवेंट में कोई बात समझ ना आई हो, आज आपको ज्यादा अच्छी बात समझ में आ गई हो। आज क्यों आ गई हो? क्योंकि हम एक ही जबान के हैं, उर्दू में बात हो रही है, तो आप कहेंगे आज की बात, बेशक 10 अक्टूबर के इवेंट में उस ट्रेनर ने बहुत जबरदस्त बात कर दी हो, ठीक है, पूरी दुनिया में लाखों लोगों को कामयाब कर चुका हो, लेकिन वो बात क्लिक नहीं की ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज बैरियर। लेकिन आज ज्यादा अच्छी समझ में आ गई, तो आप आज आज आप गोल सेट कर सकते हैं आज के वेबिनार के बाद कि अगले 1 हफ्ते में क्या करना है, अगले 3 महीने में क्या करना है, अगले 6 महीने में क्या करना है, और अगले 1 साल में, 2 साल में क्या करना है। सेट गोल आफ्टर एन इवेंट, सेट गोल। आपको इवेंट के बाद गोल सेट करना होता है। कोई वेबिनार पे ट्रेनिंग सेशन हुआ, आप उसके बाद भी गोल सेट कर सकते हैं। अपना गोल 1 2 3, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है आपके लिए, उसको 1 पे रखें कि मुझे ये तो करना ही करना है। जो 2 से 3 महीने में करना है, फौरी तौर पे अचीव करना है, वो शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है।
फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर आप शॉर्ट टर्म गोल रख सकते हैं, और कुछ 6 महीने साल का गोल हो तो वो आप मिड टर्म गोल में रख सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि ठीक है मैं अगले 2 साल में कर लूंगा, अगर घर बनाना है तो ठीक है मैं अगले 2 साल में ले लूंगा, तो आप उसको लॉन्ग टर्म गोल में रख सकते हैं। लास्ट रैंक अचीव करना है या कोई भी रैंक अचीव करना है जो आपको पसंद है, तो वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इवेंट के बाद गोल सेट करें। जब एज अ लीडर मैं गोल सेट नहीं करूंगा, तो मेरा आपसे सवाल है, क्या मेरी टीम गोल सेट करेगी? आप यहां पर वेबिनार पे मौजूद हैं, जब आप गोल सेट नहीं करेंगे तो आपकी टीम गोल सेट करेगी क्या? तो कोई भी गोल सेट नहीं करेगा तो हम सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर पेशन गोई की जा सकती है, प्रिडिक्शन दी जा सकती है किसकी, कि कामयाब होगा या नाकाम होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इस सारी बात को सिस्टम से कनेक्ट करना है आपने, कि सिस्टम क्या कह रहा है। अगर आप सिस्टम के इन पैरामीटर्स को पूरा कर रहे हैं तो कामयाब हो चुके हैं, कामयाब होकर दिखाना बाकी रह गया। अब चलते हैं सिस्टम पे। सिस्टम क्या था? जब ब्लॉक 4 इवेंट हो गया, 10 अक्टूबर का हमारा इवेंट हो गया, ग्लोबल इवेंट हो गया। अब 14 नवंबर को हमारा नेक्स्ट इवेंट होगा। आज सैटरडे को हमारा वेबिनार हो गया। आप ब्लॉक 4 में वेबिनार को भी ले सकते हैं, जो हर सैटरडे को हमारा रात 9 बजे उर्दू हिंदी वेबिनार होता है, ट्रेनिंग सेशन। आप ब्लॉक 4 में इसको भी ले सकते हैं। ओके, आज का वेबिनार हो गया। जब ब्लॉक 4 पे आप फारिग हो जाएं तो देन मूव अगेन ब्लॉक 1। जब ब्लॉक 4 से आप फारिग हो जाएं, ब्लॉक 4 पे आप काम कंप्लीट कर लें, जैसे 10 अक्टूबर का इवेंट हो गया तो अब कोई इवेंट नहीं है, 14 नवंबर तक कंपनी का, देन मूव ऑन ब्लॉक 1। आज का सैटरडे का वेबिनार हो गया, अब इसके बाद अगले हफ्ते को होगा, तो ब्लॉक 4 से निकल के फौरन ब्लॉक 1 पे आ जाएं। ब्लॉक 1 क्या है? रिमेंबर, हमने सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम के अंदर 4 ब्लॉक हैं। ब्लॉक 1 है फर्स्ट लुक। फर्स्ट लुक क्या है? अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएं, लोगों को इनवाइट करें, कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट करते चले जाएं। आप इनवाइट नहीं करेंगे तो उसको कोई और इनवाइट कर लेगा और वो कहीं और ज्वाइन हो जाएगा, और बाद में लोग कहते हैं मैं तो हुई बदकिस्मत, मैं तो कामयाबी नहीं हुआ, वो शख्स अगर मेरी टीम में आ जाता तो मैं तो ऊपर निकल जाता, वो उसको तो किसी और ने ज्वाइन करा दिया, मेरा तो नसीब ही अच्छा नहीं है। लोग फिर ऐसी बातें करते हैं। वो ये नहीं मानते कि उन्होंने सुस्ती की है, उन्होंने अपनी स्किल्स को इस्तेमाल नहीं किया, या स्किल्स नहीं थी तो सीखा नहीं है। माँ के पेट से कोई भी सीख कर नहीं आता। ओके, मैं भी सीख रहा होता हूँ, आई एम नॉट पीएचडी प्रोफेसर हियर, मैं भी सीख रहा होता हूँ। जो सीखता हूँ वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ओके, ये लर्निंग कब खत्म होगी? जब हम दुनिया से चले जाएंगे फिर ही लर्निंग खत्म होगी, उससे पहले कभी लर्निंग खत्म नहीं होगी। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं तो सब कुछ सीख चुका हूं, तो उसने फुल स्टॉप लगा दिया, वो आगे नहीं बढ़ेगा। आगे चलते हैं। ब्लॉक 1 इवेंट खत्म हुआ, ब्लॉक 4 खत्म हुआ, इवेंट खत्म हुआ कंपनी का या आपका लोकल शहर का इवेंट खत्म हुआ जो आपके सीनियर्स ने अरेंज किया था, या वेबिनार पे ट्रेनिंग सेशन खत्म हुआ, देन मूव ऑन ब्लॉक 1। 4 ब्लॉक्स इनमें रख लें, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। ब्लॉक 1 इन्विटेशन, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाए, इनवाइट करें लोगों को। और ब्लॉक 2 प्रेजेंटेशन, खुद प्रेजेंटेशन दे सकते हैं तो दें, अगर आपका सीनियर से रिक्वेस्ट कर लें, अगर वो टाइम दे तो उसके पास टाइम हुआ तो वो आपको दे देगा, नहीं होगा तो वो नहीं दे सकेगा। रात को 9 बजे जो वेबिनार होता है उर्दू हिंदी का, प्रेजेंटेशन होती है डेली, उसमें लोगों को लेकर आए। फॉलो द सिस्टम। अगर आप अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते तो अपने लोगों को जाया ना करें, उस वेबिनार पे प्रेजेंटेशन में लेकर आए जहां सीनियर प्रेजेंटेशन देते हैं। ओके, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 एजुकेशन, जो भी सीनियर आपकी ट्रेनिंग्स देते हैं उनको ट्रेनिंग लें, सीखें, ट्रेनिंग लें, सीखें, कंपनी के अटेंड करें, मजीद ट्रेनिंग्स लें, स्किल्स इनहांस करें जिस एरिया में वीक हैं। ब्लॉक 3 वो कभी भी खत्म नहीं होगा। ब्लॉक 3 आपका आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते जाएंगे। और कम ऑन ब्लॉक 4, फिर अगले हफ्ते को सैटरडे का वेबिनार होगा, ट्रेनिंग होगी नए लोगों की। आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते तो कोई मसला नहीं है, 2 4 6 महीने में आप सीख जाएंगे। आप अपने लोगों को सैटरडे के नेक्स्ट सैटरडे के 9 PM वेबिनार पे ले आए। कोई भी सीनियर लीडर यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन करेगा, आपका टीम मेंबर वहां से सीखेगा। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। आइंदा जब भी आपके साथ बात होगी, आप कहेंगे सर रिजल्ट नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, तो आपसे बात ये होगी, आप क्या सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? हाँ मैं तो कर रहा हूँ सिस्टम को। ओके, ब्लॉक 1 में कितने लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाई है? हाँ मैंने तो सर 50 लोगों की बनाई हुई है। अच्छा, दिखा सकते हैं क्या? वो तो सर मैंने अपने दिमाग में बनाई है, अपने माइंड में बनाई है। तो भाई बच्चों, कामयाबी भी दिमाग में ही मिलेगी फिर। ओके, दुनिया में जो एम्बेसडर रैंक अचीव कर रहे हैं, बड़े बड़े रैंक अचीव कर रहे हैं, 7 फिगर इनकम कर रहे हैं, वो सारे पेपर पे बनाते हैं, अपनी डायरी में बनाते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट, आप दिमाग में बना के फिर रहे हैं। तो फिर कामयाबी, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी वर्चुअल है, फिर कामयाबी भी वर्चुअली मिलेगी आपको। ओके, तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी डायरी के अंदर होनी चाहिए। जब भी आपसे बात होगी, कामयाबी मिल रही है या नहीं मिल रही, तो आपसे पूछेंगे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? ब्लॉक 1 पे आप कहां पे? आप कहेंगे शो योर डायरी,
कि जी मैंने ये डायरी बनाई है, ये देखें 500 लोगों के नाम लिखे हैं और 50 लोगों को भी इनवाइट कर चुका हूं। ओके, एक याद रखिएगा, फर्स्ट लुक में ब्लॉक 1 में आपने कॉन्टेक्ट लिस्ट तो बना लिया, जरूरी नहीं है कभी भी सबको एक दिन में इनवाइट नहीं करते। ओके, आप अपना रिलेशनशिप बेहतर करते हैं जब टाइम देखते हैं कि ये टाइम बेहतर है इसको इनवाइट करने का। वो आप किसी को कॉल करके इनवाइट कर लेते हैं, वो कहेगा 2 साल तो आपने बात ही नहीं की, सामने से गुजर जाते थे, अब आप इनवाइट कर रहे हैं। जब आप अपना टाइम बेहतर समझेंगे, अब इसको मैं इनवाइट करता हूं, तो फिर आप उसको इनवाइट करें। ओके, ब्लॉक 2 में फिर आप सीनियर से प्रेजेंटेशन करवाएं, ब्लॉक 3 में आपकी एजुकेशन तो चलती रहेगी साथ साथ, और ब्लॉक 4 में वेबिनार जो हमारा सैटरडे को होता है यहाँ वो अटेंड करवाएं। और कंपनी का जो 14 नवंबर को इवेंट हो रहा है, इतना सुपर डुपर इवेंट हो रहा है कि उसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज मिलकर, एक ऑस्ट्रेलियन और एक और कंपनी उसके साथ मिलकर मिक्सचर को लॉन्च करने जा रही है। तो आप इवेंट अपनी पूरी टीम के साथ अटेंड करें। अगर कोई शख्स उस वक्त कहे कि जी मैं तो अपनी मीटिंग कर रहा था 14 नवंबर को, तो मेरे भाई आप फिर बदकिस्मत हैं, इतना बड़ा बेनिफिट छोड़ के छोटे से बेनिफिट की तरफ चले गए। आप इतना बड़ा इवेंट छोड़ के छोटा सा इवेंट अपना करते रहे, तो वो फिर आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। आगे चलते हैं, द पर्पज ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम का पर्पज क्या होता है? ओके, मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड्स को डिटेल से बात कर रहा हूं। आपने देखा होगा मैं कुछ स्लाइड्स पे बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो उसके अंदर मेरी कोशिश ये होती है जो आखिर में है ना, सबसे जो वीक है लर्निंग में, ओके, जो मेरी तरह है, जो बेचारा कोशिश कर रहा है सीखने की, मैं उसको भी साथ लेके चलूं। इसलिए मैं एक स्लाइड पे थोड़ा टाइम ज्यादा दे रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ताकि सबको साथ लेके चलूं। द पर्पज ऑफ अ सिस्टम। पर्पज क्या है सिस्टम का? ओके, पर्पज है क्या? सिस्टम बनाया क्यों जाता है? सादा लफ्जों में, सिस्टम इसलिए बनाया जाता है मेरे भाई, स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट। इसको उर्दू में क्या कहेंगे? स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट, इस्तेकाम और राहत, सुकून के लिए। स्टेबिलिटी, इस्तेकाम और राहत, स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट। नए लोगों के, जो नए लोग आते हैं उनको सुकून आए, उनको परसुकून माहौल लगे कि यार ये तो सिस्टम बहुत मजे का है, अगर मैं सिस्टम को फॉलो करता हूं तो मैं कामयाबी ले सकता हूं। स्टेबिलिटी, आपके सिस्टम में स्टेबिलिटी हो और कंफर्टेबल लगे जो नए लोग आए। अब जो नए लोग आएंगे, जब हम उनको बताएंगे बहुत आसान है सिस्टम, नए लोग ज्वाइन होते हैं ना, वो कहते हैं करना क्या है, उनको क्या बताना है? भाईजान ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 को फॉलो करना है। 4 ब्लॉक हैं सिर्फ, 80% टाइम इधर देना है, 20% टाइम इधर देना है, सिर्फ 4 ब्लॉक हैं, आप इसको फॉलो करो, कामयाबी मिलेगी। तो जब आप इस सिस्टम को स्टेबल करेंगे, आप खुद भी वेबिनार्स पे आएंगे, ट्रेनिंग्स पे आएंगे, आपकी टीमें भी आएंगी, तो उनको आसान लगेगा काम करना, कंफर्टेबल लगेगा, उनको मजा आएगा। द सिस्टम विल वर्क फॉर यू। एक ऐसा सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ग्रुप में बड़े रैंक अचीव करने के लिए, बड़ी कामयाबी लेने के लिए सिस्टम डिजाइन किया जाता है जो आपकी कामयाबी के लिए काम करता है। हमने यहां पर क्या किया? हमने पिछले 24 जून से आज तक हर रात 9 बजे उर्दू में वेबिनार होता है, 10 बजे इंग्लिश वेबिनार होता है। हमने आपके लिए सिस्टम डिजाइन किया। अब भी आप अगर सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करते, तो आप डिसाइड करें सिस्टम में जो पहली स्लाइड थी, जो पेशन गोई की बात की जा रही थी, क्या आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं या नाकामी की तरफ जा रहे हैं? वो कुछ अरसा आएगा, आप फिर काम नहीं करेंगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। द सिस्टम विल वर्क फॉर यू। हमने जो सिस्टम डिजाइन किया है, जो ये गरारियां आप देख रहे हैं, ये हर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर मोटरसाइकिल की, कार के इंजन में से गरारी निकाल दी जाए तो स्टार्ट होगा? नहीं होगा ऑफ कोर्स। द सिस्टम विल वर्क फॉर यू। हमने एक सिस्टम डिजाइन किया है और कंपनी ने भी एक सिस्टम डिजाइन किया है जो आपके लिए काम कर रहा है। नंबर 3, डुप्लीकेशन। जितना लोग कंफर्टेबल फील करेंगे और जितना सिस्टम इजी होगा, उतनी डुप्लीकेशन स्ट्रांग होगी जनाब। आर यू एग्री विद मी? उतनी डुप्लीकेशन स्टार्ट होगी। आपकी टीमों में सभी लोग अच्छे प्रेजेंटर, ट्रेनर नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को अपनी टीमों में ले आएंगे। इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए वो बड़ा नेटवर्क बना लेंगे और सेम टाइम में वो अर्निंग भी करेंगे और सेम टाइम में आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक 3 पे लर्निंग कर कर करके अपने आप को इंप्रूव भी कर लेंगे। एग्री? नंबर 4, इंफॉर्मेशन एंड न्यूज। जो सिस्टम डिजाइन होता है, जैसे ग्लोबल इवेंट हुआ 10 अक्टूबर को, 14 नवंबर को होता है, जैसे हमारा हर हफ्ते की रात 9 बजे ट्रेनिंग सेशन होता है, उसमें इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, न्यूज शेयर की जाती है। वो तमाम इंफॉर्मेशन और न्यूज आपको, आपकी टीम को हेल्प करती है चीजें समझने में, सवालों के जवाब मिलने में, और मोटिवेट एंड इंस्पायर, मोटिवेट होने में, इंस्पायर होने में। वो मोटिवेट होती हैं, वो इंस्पायर होती हैं।
ओके, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं समझता हूँ मोटिवेशन फ्यूल है, अगर ये पेट्रोल है आपका, अगर ये लॉजिक्स के ऊपर हो, ना कि मोटिवेटेड इडियट बना के काम किया जाए। मोटिवेट मोटिवेट किया जाए, इंस्पायर किया जाए, लेकिन फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर किया जाए। ओके, तो द पर्पस ऑफ सिस्टम, सिस्टम इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि आप बड़ी कामयाबी ले सकें। Very important, very important. You cannot force someone to comprehend a message that they are not ready to receive. Still, you must never underestimate the power of planting a seed. I love this statement. वो क्या कह रहा है जनाब, आप किसी को भी, आप किसी को किसी पैगाम को समझने पर मजबूर नहीं कर सकते। वो क्या कह रहे हैं, आप किसी को किसी पैगाम को समझने पर मजबूर नहीं कर सकते जो वो वसूल करने के लिए खुद तैयार ना हो। लेकिन आपको कभी भी नए बीज लगाने की ताकत को जाया नहीं करना चाहिए। आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, किसी के ऊपर मेहनत कर रहे हो कि भाई आजा, तेरी लाइफ बदल जाएगी, इतने अरसे से परेशान हो, कोरोना वायरस के बाद आपके हालात डाउन है, आपकी जॉब नहीं है, अच्छी इनकम नहीं है, अगर जॉब है तो आपकी लाइफ बदल सकती है, और वो आपकी बात नहीं सुन रहा। आप सबके साथ ऐसा हो रहा है? यस और नो? आप लोगों को इनवाइट करते हैं, वो सीरियस नहीं लेते, ऐसा है कि नहीं है? यस और नो? ऐसा है। वाई? बिकॉज बिकॉज वो खुद अपनी हालत बदलने के लिए तैयार नहीं है, वो खुद अपनी हालत बदलने के लिए तैयार नहीं है। आप किसी को किसी पैगाम को समझने पर मजबूर नहीं कर सकते जनाब, जो वो वसूल करने के लिए खुद तैयार ना हो। कैसे बदल सकते हैं आप जब वो खुद तैयार नहीं है अपनी लाइफ बदलने के लिए? ही इज अ टॉकर, वो सिर्फ बातें करता है, डूअर नहीं है। वो प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेता कामयाबी के लिए। मैं आगे बताऊंगा प्रैक्टिकल स्टेप्स कैसे लेते हैं। ओके, आपको कभी भी बीज लगाने की ताकत को जाया नहीं करना चाहिए। अगर आप इस पिक्चर में देखो, आपको कोई ज्वाइन कर रहा है या नहीं कर रहा, सीरियस काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आप इनवाइट करते जाओ, जो ज्वाइन होता जाए उसको फ्री में मिक्सचर पे मेंबर बनाते चले जाओ। ओके, आज आप बीज बोते जाओ, इन बीजों को जाया ना करो, ये बीज कोई और लगा देगा। यू कैन नॉट फोर्स ग्रोथ। कोई पता नहीं है कौन कब स्टार्ट कर दे और कहां से स्टार्ट कर दे। यू कैन नॉट फोर्स ग्रोथ। आप तरक्की करने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि यार आपकी लाइफ तो चेंज होनी चाहिए, क्यों नहीं करते तुम? तुम्हारी माँ बाप परेशान रहते हैं, तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है, तुम्हारी वालदा की दवाई के लिए पैसे नहीं है, तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पास अच्छे स्कूल के पैसे नहीं है, तुम्हारे पास उनको ट्यूशन पढ़ाने के पैसे नहीं होते, तुम्हारी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, तुम्हारे पास सवारी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है। आप मजबूर नहीं कर सकते किसी को तरक्की करने के लिए जब तक वो खुद तैयार नहीं है तरक्की करने के लिए। मैं भी नहीं तरक्की करवा सकता किसी को। आप जो लोग वेबिनार पे मौजूद हो, अगर आप तैयार नहीं हो तरक्की करने के लिए, लेकिन आप नए बीज बोते जाएं, इनवाइट करते जाएं, फ्री मेंबर बनाते जाएं। कोई पता नहीं है कौन सा पौधा कब निकल आए और वो तनावर दरख्त बन जाए। एग्रीड? आगे चलते हैं। पर्सनल गोल एंड योर टीम गोल। आपके गोल क्या हैं और आपकी टीम के गोल सेट हुए हैं कि नहीं हुए? जब आपके गोल ही सेट नहीं है तो आपकी टीम के गोल भी सेट नहीं होंगे, फिर सब बड़ी सक्सेस नहीं बना पाएंगे। पर्सनल गोल बहुत जरूरी है। मैंने जब भी पर्सनल गोल बनाया, मैंने अचीव किया है अल्हम्दुलिल्लाह 11 सालों के अंदर। पर्सनल गोल्स आपके क्या हैं आप बेहतर समझते हैं, और क्या उनके साथ आपकी इमोशनल फीलिंग्स हैं। अगर कोई कहे ये गोल अचीव नहीं करना आपने, तो क्या आप उस पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएंगे? जिस गोल पे आप कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाए, मेरा मानना है कि वो गोल ही नहीं था आपका। आपने गोल सेट ही नहीं किया। वो गोल ही नहीं है जिस पे आप कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएं। ओके, तो आपके गोल नहीं होंगे तो आपकी टीम के भी गोल नहीं होंगे। गोल्स, वॉल्यूम। गोल्स होते क्या हैं? वो वॉल्यूम हो सकता है, आपके वॉल्यूम से पता चलेगा आप सिस्टम में कहां खड़े हैं। जैसे हमारा बिजनेस है क्राउड वन, उसके अंदर आप देख सकते हैं आप सिस्टम में कहां खड़े हैं, आपके वॉल्यूम से पता चलेगा। आप कहीं मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत बिजनेस कर रहा हूं, ओके, वॉल्यूम क्या है आपके लेफ्ट राइट में, आपने रैंक कौन सा अचीव किया, वॉल्यूम से पता चलेगा आप सिस्टम में कहां खड़े हैं। आप अपना वॉल्यूम का भी गोल बना सकते हैं। आप उस क्योंकि वॉल्यूम आएगा तो रैंक अचीव होगा। आप अपना रैंक का टारगेट बना सकते हैं। न्यू प्रोस्पेक्ट, नई प्रोस्पेक्ट का आप गोल सेट कर सकते हैं कि मैं डेली न्यू रिक्रूटमेंट, नया ब्लड इंजेक्ट करता रहूंगा। मैंने जब भी नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस किया है और टॉप रैंक पे गया हूं मैं, और मैंने कोई दिन ऐसा नहीं गया जिसमें इनवाइट ना किया हो लोगों को। आज भी मैं नए लोगों को इनवाइट
करने से नहीं रुकता आज भी। और मेरी, अगर आपको मैं कैमरा ऑन करके दिखाऊं तो मेरी, ये आपको आवाज आ रही होगी, मेरी डायरी के अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट मेरी टेबल पे मेरे पास होती है हर वक्त। और जब भी कोई शख्स याद आता है मैं उसको इनवाइट नहीं करता, उसका नाम लिखता हूं पहले डायरी में, फिर उसके ऊपर सोचता हूं इसको इनवाइट कब करना है और कैसे करना है। न्यू प्रोस्पेक्ट, आपको अपना गोल सेट करना है कि नए प्रोस्पेक्ट कितने डेली, वीकली, मंथली आप इनवाइट कर रहे हैं और करने हैं। की पीपल, किसी भी ग्रुप में, किसी भी इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी लेने के लिए टॉप लीडर अपने की पीपल सिलेक्ट करते हैं। की पीपल वो होते हैं जो मेहनत करते हैं, जबरदस्त लीडर होते हैं, सेल्स जनरेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, वेबिनार करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं। अभी की पीपल पे मैं आगे बात करूंगा आपके साथ। अटेंडिंग वेबिनार, आप गोल सेट कर सकते हैं, मैंने भी वेबिनार लेना है, मैंने वेबिनार करने हैं। अगर आप नहीं करते तो आप वेबिनार अटेंड कर लें, अगर आपको करना नहीं आता, और आप अपनी टीमों को वेबिनार अटेंड करवाएं। ओके, अटेंडिंग एजुकेशन, एज अ लीडर आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे, अटेंडिंग एजुकेशन, एजुकेशन पे चीजें नहीं सीखेंगे। मिक्सचर एजुकेशन क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट पर बात कैसे करना है, ग्रुप को मैनेज कैसे करना है। आप, यू आर अ लीडर, अगर आपकी टीम में 4-5 लोग भी हैं, 500, अगर 4-5 को मैनेज करना सीखोगे तो 500 को मैनेज करना आएगा, 500 को मैनेज करना सीखोगे तो 5000 को आएगा। ओके, तो मैंने हजारों लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, तो आज भी मैं सीख रहा हूं। अगर मैं कहूंगा मुझे तो आगे सारा कुछ नहीं, मैं फुल स्टॉप लगा दूंगा, मैं आज भी सीख रहा हूं, मैं आपसे सीखता हूं। ओके, तो आपको खुद एजुकेशन लेंगे तो आपकी टीमें भी लेंगी। नेक्स्ट इवेंट हमारा 14 नवंबर को है, उसका प्लान सेट करें कि कितने लोगों को इवेंट अटेंड करवाना है। 2 यूरो का टिकट है, उसका टिकट फ्री कर दिया कंपनी ने, जितने हजारों लोग उसके अंदर आएंगे। याद रखना, हमने ब्लॉक 4 में बात की थी कि इवेंट के बाद 80% बिजनेस होता है। अगर आप 100 लोगों को वेबिनार पे लेकर आते हैं, गारंटी है 80 लोग ज्वाइन कर जाएंगे। अब लेकर ही नहीं आएंगे तो ज्वाइन कौन करेगा। तो आप वॉल्यूम का गोल बना सकते हो, न्यू प्रोस्पेक्ट का गोल बना सकते हो, नए और की पीपल का अटेंडिंग वेबिनार, अटेंडिंग एजुकेशन, नेक्स्ट इवेंट। आगे चलते हैं। की पीपल, यू आर हियर, आप यहां पे हो, आपकी टीम में 4-5 लोग में भी हैं, 10 लोग हैं, 500 हैं या 1000 हैं, जितने भी हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 2-4-5 कम से कम की लोग आपको सिलेक्ट करने हैं। एज अ टॉप लीडर आप सब लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकते, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता मैं सब लोगों को रिप्लाई करूं, मैसेज करूं, लेकिन मैं डेली नाश्ता करूं या ना करूं, मैं अपने की पीपल को डेली कॉल करता हूं। वो की पीपल आपकी टीम में मैनेजर 1 स्टार हो सकता है, वो की पीपल आपकी टीम में कोऑर्डिनेटर 2 स्टार हो सकता है, वो की पीपल आपकी टीम में डायरेक्टर 1 स्टार हो सकता है, वो आपकी टीम में टीम लीडर 3 स्टार हो सकता है, वो आपकी टीम में प्रेसिडेंट 2 स्टार हो सकता है। अब आप यहाँ देखें की पीपल का मतलब क्या है। अब यहाँ पे तो प्रेसिडेंट भी है, अब आप प्रेसिडेंट के होते हुए एक टीम लीडर 3 स्टार तो बहुत छोटा सा रैंक है। ओके, तीसरा रैंक है नेटवर्क के अंदर, तो आप तीसरे रैंक के लेवल के बंदे को भी आप कॉल कर रहे हो, आप टाइम दे रहे हो। तो आपने ये नहीं देखना, आपने अपने 4-5 की पीपल रखने हैं अपनी टीम के अंदर, जिनको आपने डेली कम्युनिकेशन करनी है, जिनको डेली वेबिनार पे इनवाइट करना है, मीटिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, उनके सवाल के जवाब देने हैं और उनको गाइड करना है, उनको हेल्प करना है, उनको अकेला नहीं छोड़ना आपने। 4-5 की लीडर, क्या आपके पास 4-5 की लीडर हैं जो आपकी तरह मेहनत कर रहे हैं? अगर आप भी मेहनत नहीं कर रहे तो आपकी टीम कहां कर रही होगी, ऑफ कोर्स। तो आपको 4-5 की लीडर पैदा करने हैं। फर्ज कर लें ये की लीडर, टीम लीडर 3 स्टार है, ये काम छोड़ जाता है, लेकिन इसकी टीम में एक आगे लीडर आ गया मिस्टर ए, वो बहुत अच्छा है, मेहनती है, काम कर रहा है। आपने आपने रिप्लेस कर लेना है। आपने की लीडर, की लीडर जो आपका था ये वाला, इधर से दूसरे नंबर पे टीम लीडर 3 स्टार, इसके नीचे कोई बंदा आ गया, आपने उसका हाथ पकड़ लेना है। नेटवर्क के अंदर ये खूबसूरती है, अगर कोई शख्स काम नहीं कर रहा तो डोंट वरी, आप उसकी टीम में से किसी को पकड़ लो, अपना वर्किंग रिलेशन बना लो। पकड़ने का मतलब है वर्किंग रिलेशन बना लो। अगर वो सीरियस है तो आपके पास 4-5 कम से कम आपके पास की लीडर होने चाहिए, जिनको डेली आपकी कॉल जानी चाहिए। ओके, ये 4-5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इनकी सेकंड लाइन में भी कुछ लोग हो सकते हैं, 4-5-10 वो हो सकते हैं, 10-15, लेकिन ऑफ कोर्स आप 50-100-200 लोगों को तो डेली कॉल नहीं कर सकते, ना रिप्लाई कर सकते हो। ये जैसे आपने 4-5 लीडर सेट किए हैं, ऐसे ही ये मैनेजर 1 स्टार अपने 5 लोगों का की ग्रुप बनाएगा। और इसी तरह मेरा भी की ग्रुप है, जिनमें मैंने जिनको स्पॉन्सर किया वो मेरे साथ उस ग्रुप में शामिल हैं। और शायद वो तंग आ जाते होंगे, मैं इतना कम्युनिकेट करता हूं उनके साथ, लेकिन मेरा दिल सेटिस्फाइड होता है, मैं कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ता नहीं हूं उनको। वो अगर कामयाब नहीं होंगे तो वो अपनी वजह से कामयाब नहीं होंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि शख्स ने सपोर्ट नहीं किया, हेल्प नहीं किया। क्यों? मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, काम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करता हूँ। जब आप साथ कंधा मिलाएंगे तो आपको भी मजा आएगा, फिर आप भी तरक्की करेंगे। ओके, तो इस तरीके से
दुनिया में जितने टॉप लीडर्स हैं वो अपना की ग्रुप बनाते हैं। की ग्रुप होता कौन सा है? जो ये 5 चीजें फॉलो करता है। वॉल्यूम जनरेट करता है, न्यू प्रोस्पेक्ट लेकर आता है, की पीपल, ये अपने आगे की पीपल बनाता है, अटेंडिंग वेबिनार पे ये रेगुलरली आते हैं। जैसे मेरे तमाम लीडर, आप सब दोस्त वेबिनार, रेगुलर वेबिनार पे आते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, बहुत सारा लव, बहुत सारी रिस्पेक्ट आपके लिए। अटेंडिंग एजुकेशन, नेक्स्ट इवेंट आप सब करते हैं। ये की पीपल हैं। आपको अपना की पीपल का व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें, जिनके अंदर आप उनको ऐड कर लें, जिनको डेली आपको इन्फॉर्मेशन आए सीनियर से, फौरन आगे फॉरवर्ड करें। ओके, और वेबिनार पे आए, अपने चेक करें क्या की पीपल आपके वेबिनार पे आते हैं। ओके, तो अगर नहीं आते तो फिर वो आपका की पीपल नहीं है, वो वर्किंग नहीं कर रहा, वो आपकी एनर्जी में भी जाया करवा रहा हो। फॉलो अप। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा? फॉलो अप गोल। आपका फॉलो अप गोल होता है, आपने जिन लोगों को ज्वाइन करवाया, वेबिनार पे लाए, इवेंट में लाए, ब्लॉक 4 के बाद फॉलो अप गोल भी होता है। आप उनको फॉलो अप कॉल करते हैं। ओके, ये फॉलो अप इवेंट टू इवेंट चलता है। ओके, अब 10 अक्टूबर को इवेंट पे लाए थे, 14 नवंबर तक फॉलो अप चलेगा। अब इस हफ्ते को आप जिनको इनवाइट किया, आपने वेबिनार पे इनवाइट किया, अगले सैटरडे तक उनका फॉलो अप करें। ओके, ये वेबिनार टू वेबिनार चलता है फॉलो अप। लोकल इवेंट टू इवेंट चलता है, ग्लोबल इवेंट टू इवेंट चलता है। ओके, जैसे आपने 10 अक्टूबर के इवेंट पे इनवाइट किया था, कुछ लोग ज्वाइन नहीं हुए, तो उनको आप 14 नवंबर के मिक्सचर के इवेंट पे इनवाइट कर लें कि जनाब हमारा मिक्सचर का प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, आप लाजमी इवेंट अटेंड करें। तो आप फॉलो अप करेंगे तो वो आपके साथ ज्वाइन होंगे। फॉलो अप करना पड़ता है। और एक बात याद रखिएगा, इसके ऊपर एक पूरी ट्रेनिंग है, मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ। 5 से 12 फॉलो अप करने पड़ते हैं, फिर 80% लोग ज्वाइन होते हैं। और आसान कर देता हूँ, मुझे लोग कहते हैं सर जी इनवाइट किया था, फॉलो अप भी किया, ज्वाइन नहीं हुआ। ओके, कितनी दफा फॉलो अप किया? 2 दफा, 3 दफा? 80% लोग 5 से 12 फॉलो अप होंगे तो ज्वाइन होंगे। अब 5 से 12 फॉलो अप का मतलब क्या है? कि एक ही दिन में 5 से 12 कॉलें करनी है भाई, वो आपको गोली मार देगा, आपको ज्वाइन नहीं करेगा। 5 से 12 फॉलो अप 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। ओके, जब कोई अच्छा मौका हो, अच्छा मूड हो, तब आप इनवाइट करते हैं लोगों को, फॉलो कॉल करते हैं। अच्छा ये चीज आ गई है, ये अच्छी चीज आई है, मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं। कोई कंपनी की वीडियो आती है, वो फिर डिफरेंट तरीके हैं फॉलो करने के। मैं भी जो पॉइंट है वो मेरा ये फॉलो अप गोल। वीकली फॉलो अप होता है, वेबिनार टू वेबिनार। ओके, इवेंट टू इवेंट होता है। आप सैटरडे की ट्रेनिंग, अगले सैटरडे की ट्रेनिंग तक फॉलो कर सकते हैं, आप लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रोस्पेरिटी डज नॉट कम्स फ्रॉम मैजिक। प्रोस्पेरिटी का मतलब है खुशहाली। जनाब खुशहाली जादू से नहीं आती, और खाली दुआओं से नहीं आएगी। प्रेयर, दुआएं मांगनी चाहिए, खाली दुआओं से नहीं आएगी। और शॉर्टकट, इट कम्स फ्रॉम फॉलोइंग द लॉज। खुशहाली, आप सब लोग चाहते हैं खुशहाली मिले, कोई भी नहीं होगा जो नहीं कहेगा नहीं चाहिए, सब लोग काम खुशहाल होना चाहते हैं। एग्री? जनाब खुशहाली किसी जादू से नहीं मिलेगी, खाली दुआओं से नहीं मिलेगी, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इट कम्स फ्रॉम फॉलोइंग द लॉज। आपको जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री का मेरे भाइयों बहनों, आप लॉज को फॉलो करोगे तो प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, कामयाबी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। कोई शॉर्टकट नहीं है। सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम क्या है? ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। 4 सिस्टम हैं जिनको फॉलो करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, नहीं फॉलो करेंगे तो जनाब कामयाबी नहीं मिलेगी। बहुत आसान बात बता रहा हूं मैं आपको। खुशहाली नहीं मिलेगी, जितने मर्जी जादू करवा लें, दुआएं करवा लें, जुगाड़ लगा लें, शॉर्टकट लगा लें, नहीं मिलेगी जब तक आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे। और जब लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, फिर वो ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है नेटवर्क के अंदर। मेरा तो सीनियर ठीक नहीं है, सीनियर कपड़े अच्छे पहन लेता तो मैं कामयाब हो जाता, सीनियर खूबसूरत हो जाए तो कामयाब हो जाऊंगा। फिर ब्लेम गेम हो जाती है। सीनियर ने मीटिंग सही नहीं की, सीनियर ने प्रेजेंटेशन सही नहीं की, कंपनी ने यूं नहीं किया। अगर कंपनी की वेबसाइट का रंग थोड़ा सा हरा होता ना तो मैं कामयाब हो जाता। वो मेरे मौलवी साहब ने कहा लाल रंग, काले रंग वाली वेबसाइट कामयाब नहीं हो सकती। ब्लेम गेम्स, फिर ऐसी ऐसी बातें लोग कर रहे होते हैं जिनका ना सर होता है ना पांव होता है। क्यों? वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए दूसरे पे डालते हैं कि मैं इसकी वजह से कामयाब नहीं हुआ, जबकि 11 सालों के तजर्बे के बेस पे बता रहा हूं, उसने सिस्टम को खुद फॉलो नहीं किया होता। आप सब लोग जो वेबिनार पे मौजूद हो, अब आप देख लो कि आप इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आप कामयाब हो चुके हो। दुनिया को कामयाब होकर दिखाना बाकी रह गया है। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे तो जनाब कामयाबी नहीं मिलेगी। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, तभी एक्स्ट्रा माइल अचीव होगा जब आप
सिस्टम को फॉलो करेंगे, रोड इज रेडी, कंपनी इज रेडी, प्रोडक्ट्स रेडी, सब कुछ रेडी है। कंपनी ने सिस्टम डिजाइन कर दिया है, हमने सिस्टम डिजाइन कर दिया है। हर रात 9 बजे उर्दू वेबिनार हो रहा है, हर रोज 10 बजे इंग्लिश वेबिनार हो रहा है, हर संडे को कंपनी ट्रेनिंग दे रही है इंग्लिश में, हर हफ्ते की रात, आज की रात जैसे 9 बजे ट्रेनिंग हुआ, हम कर रहे हैं। सिस्टम रेडी, सिस्टम को फॉलो करते जाएं, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, और एक्स्ट्रा माइल अचीव करते जाएं। इम्पॉसिबल इज नथिंग, दुनिया के अंदर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नाउ लेट्स गो टेल द वर्ल्ड, आए मिलकर दुनिया को बताते हैं और अपनी सक्सेस क्रिएट करते हैं। सी यू एट टॉप।